Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन एंड एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन तो पहले वाले रिएक्शन का पार्ट है, यानी प्रेसिपिटेशन का, और ये क्या है आगे? एग्लूटिनेशन नई रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। ये क्या होता है? तो इम्यूनो डिफ्यूजन कैन बी स्पीडेड इफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो इम्यूनो डिफ्यूजन की जो रिएक्शन होती है, यानी एंटीजन एंटीबॉडीज़ को जो स्प्रेड करके फिर उनको मैच करवाने की जो रिएक्शन होती है, उसको अपन स्पीड अप कर सकते हैं, उसकी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा? एंटीजन और एंटीबॉडी को किसके द्वारा ड्राइव करवा के? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। नेक्स्ट, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डिफ्यूजन। यानी ये क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिफ्यूजन का। नेक्स्ट, ऑफ दिस मेथड काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी CIE और काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी CIEP भी बोल सकते हैं जिसको, इज यूज फ्रीक्वेंटली। इस मेथड में क्या है? CIE या CIEP काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये जो टेस्ट है वो किसके ऊपर बेस है? तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी की मूवमेंट पे बेस है कि वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, हिलते डुलते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में। नेक्स्ट, दिस इज परफॉर्म ऑन ग्लास स्लाइड लेयर विद एगारोस and well are cut on the surface on well is filled with antigen and with antibody। यानी ये जो टेस्ट है वो किसके ऊपर परफॉर्म किया जाएगा? तो ग्लास स्लाइड के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। ग्लास स्लाइड के ऊपर एगारोस क्या, एगार जेल की क्या बना ली है? लेयर बनानी है आपको। फिर उसमें वेल बनाने हैं यानी गड्ढे बनाने हैं। फिर उसकी सरफेस में क्या है कि 2 वेल बनाने, जिसमें से एक में क्या फिल कर देना है? एंटीजन, और बाकी इसमें क्या फिल करना है आपको? एंटीबॉडी फिल करनी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास्ड थ्रू द जेल। फिर अपन इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं जेल के अंदर यानी एगारोस जेल के अंदर। नेक्स्ट, द एंटीजन एंड एंटीबॉडी मूव टुवर्ड ईच अदर रिजल्टिंग इन ए प्रेसिपिटेशन लाइन एट पॉइंट बिटवीन देम। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो मूव टुवर्ड यानी एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, यानी गति करते हैं, और रिजल्ट के अंदर क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन लाइन क्या है? जनरेट हो जाती है किसके? उन दोनों के वेल्स के बीच में, बिटवीन में। नेक्स्ट, इट टेक्स अबाउट 30 मिनट इज मोर सेंसिटिव देन स्टैंडर्ड इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक। यानी ये क्या है कि लगभग 30 मिनट का प्रोसीजर लेता है कंप्लीट होने में, और ये क्या है? ज़्यादा सेंसिटिव है स्टैंडर्ड इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक से। तो क्या है काउंटर इम्यूनोफोरेसिस की? है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में बेस कर मूवमेंट करते हैं। उसके बाद क्या है कि इनको परफॉर्म करने के लिए ग्लास स्लाइड के लिए ऊपर एगारोस जेल की लेयर बनाते हैं पहले। फिर उसमें वेल्स क्रिएट करते हैं, जिसमें एक वेल किससे फिल कर देते हैं? एंटीजन से, और बाकी के वेल किससे फिल कर देते हैं? एंटीबॉडी से। फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो बीच में उन दोनों के सेंटर में क्या है? एक प्रेसिपिटेशन लाइन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन यानी अप्लाई कहाँ करते हैं? तो डिटेक्शन या डिटेक्टिंग हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यानी हेपेटाइटिस बी के एंटीजन और एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लेते हैं। एंटीजन्स ऑफ क्रिप्टोकोकस इन CSF,
और CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर अपन क्या है क्रिप्टोकोकस का एंटीजन भी डिटेक्ट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्लूटिनेशन। तो इट इज़ एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी सेकेंड टाइप की जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन के बाद एग्लूटिनेशन। तो इट इज़ एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच ए पार्टिकुलेट एंटीजन combined with its antibody in the presence of electrolyte at an optimum temperature and pH, resulting in visible clumping of particles। यानी इट इज़ एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी एग्लूटिनेशन क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है इन विच यानी जिसके अंदर ए पार्टिकुलेट एंटीजन यानी एक पार्टिकुलेट एंटीजन यानी जिसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, वो एंटीजन कंबाइंड विद इट्स एंटीबॉडी, उसके लिए जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई है ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर बाहर, स्पेसिफिक उसी से क्या है कंबाइंड होता है, जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्टिमम टेम्परेचर की और पीएच की प्रेजेंस में। रिजल्ट क्या होता है एग्लूटिनेशन का, पार्टिकुलेट एंटीजन जब जुड़ता है तो विजिबल क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या है आपको शो होती है, यानी क्लम्पिंग जैसे ब्लड क्लम्पिंग आपको शो होती है वैसे ही क्या है ब्लड ग्रुपिंग के अंदर वैसे ही क्या है एग्लूटिनेशन में क्लम्पिंग शो होती है, आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट, इफ डिफर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन विच सोल्यूबल एंटीजन इज प्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू पार्टिकुलेट एंटीजन ऑफ एग्लूटिनेशन, यानी ये अलग है किससे, प्रेसिपिटेशन से, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन सा एंटीजन काम में लेते हैं अपन, सोल्यूबल एंटीजन यानी घुलनशील एंटीजन, और एग्लूटिनेशन में अपन कौन सा एंटीजन काम में लेते हैं, तो पार्टिकुलेट एंटीजन काम में लेते हैं, यानी जिसमें पार्टिकल्स हो जो दिखाई दे। नेक्स्ट, एग्लूटिनेशन अकर वेहन एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, और एग्लूटिनेशन कब परफॉर्म होगी, तो उसी तरीके से जैसे प्रेसिपिटेशन में परफॉर्म हुई थी कि लेटिस हाइपोथेसिस, उसी तरीके से कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब इक्वल अमाउंट में सिमिलर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तब कौन सी रिएक्शन होगी, एग्लूटिनेशन होगी, क्योंकि अगर एंटीजन ज़्यादा होंगे तो एंटीबॉडी की वैलेंसी फुल हो जाएगी और एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी तो एंटीजन की वैलेंसी फुल हो जाएंगी, वो क्या है जाल नहीं बना पाएंगी, लेटिस हाइपोथेसिस नहीं बना पाएंगी। तो एग्लूटिनेशन क्या है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसके अंदर एक पार्टिकुलेट एंटीजन कंबाइंड होता है एंटीबॉडी के साथ, जो किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की प्रेजेंस में, जिसमें आपको विजिबल क्लम्पिंग शो होती है यानी दिखाई देता है क्लॉट। नेक्स्ट, एग्लूटिनेशन अलग है प्रेसिपिटेशन से, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के अंदर तो सोल्यूबल एंटीजन काम में लेते हैं, एग्लूटिनेशन के अंदर पार्टिकुलेट एंटीजन। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो यूनिफॉर्म सस्पेंशन ऑफ एंटीजन इज मेड इन ए ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन ऑन ए स्लाइड एंड ए ड्रॉप ऑफ एप्रोप्रिएट सीरम इज एडिड, यानी सबसे पहले क्या है एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन तैयार करोगे आप एंटीजन का, किसके अंदर, ए ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन यानी एक नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप के अंदर, ऑन ए स्लाइड यानी स्लाइड के ऊपर, एंड ए ड्रॉप ऑफ एप्रोप्रिएट सीरम इज एडिड, और जितने सीरम की आपको रिक्वायरमेंट है अप्रोप्रिएट यानी एक ड्रॉप की, दो ड्रॉप की, उतना सीरम आप ले लोगे किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट, क्लम्पिंग अकर इंस्टेंटली और विद इन सेकेंड एग्लूटिनेशन टेस्ट इज पॉजिटिव, और क्लम्पिंग जो है वो कब हो जाएगी, इंस्टेंटली यानी अचानक आ जाएगी, जैसे ही आप एंटीजन एंटीबॉडी को मिक्स करोगे, या फिर क्या है विद इन सेकेंड यानी एक सेकेंड के अंदर क्लम्पिंग आ जाएगी और क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन टेस्ट पॉजिटिव। इसके यूजेस देखिए, इट इज़ रूटीन प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, ये क्या है रूटीनली प्रोसीजर है कि बैक्टीरियल स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने का कि बैक्टीरिया कौन सी प्रजाति का है। आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन, क्लिनिकल स्पेसिमेन के अंदर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का, एग्जाम्पल साल्मोनेला। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच, यानी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स करके देखते हैं अपन, उसी तरीके से क्रॉस मैच में भी मेजर और माइनर दो प्रकार के प्रोसीजर होते हैं,
दोनों करके देखते हैं, उसमें भी पेशेंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन दोनों मिक्स करके देखते हैं। तो ये रिएक्शन किसके ऊपर बेस है? स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के ऊपर बेस है। तो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है कि एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन तैयार करते हैं सबसे पहले एंटीजन का, फिर उसको प्रॉपर एंटीबॉडी के साथ मिक्स कर देते हैं और इंस्टेंटली क्लोटिंग आ जाती है। नेक्स्ट है ट्यूब एग्लूटिनेशन। तो दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी। यानी ये क्या है? स्टैंडर्ड और क्वांटिटेटिव, यानी जिसके द्वारा मात्रा डिटेक्ट की जा सके किसी चीज़ की, वो मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, सीरम इज डाइल्यूटेड सीरियली बाय डबलिंग डाइल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। यानी सबसे पहले सीरम को डाइल्यूट करते हैं सीरियल यानी नॉर्मल सलाइन के द्वारा, डबलिंग डाइल्यूशन करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। सीरम को किस में डाइल्यूट कर लेंगे अपन? नॉर्मल सलाइन में। नेक्स्ट, इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल एंटीजन आल टेस्ट ट्यूब। और सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना आपने सीरम लिया है उतने इक्वल वॉल्यूम के अंदर आप क्या ले लोगे? पार्टिकुलेट एंटीजन ले लोगे। नेक्स्ट, द हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम एट विच एग्लूटिनेशन अकर इज एंटीबॉडी टाइटर। यानी जहाँ पे ज़्यादा हाई डाइल्यूशन होगा सीरम का, वहीं पे क्या है? एग्लूटिनेशन जल्दी होगा, जल्दी अकर होगा, दिखाई देगा, और एंटीबॉडी का टाइटर अच्छा होगा। यूजेस देखिए इसके। तो विडाल टेस्ट के अंदर काम में लेते हैं, यानी टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए जो अपन टाइफाइड के लिए टेस्ट ट्यूब मेथड काम में लेते हैं, वो किसके ऊपर बेस है? ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट पे। ब्रूसिलोसिस और टाइफस फीवर के अंदर। तो अगर पूछे टाइफाइड फीवर को अपन डिटेक्ट करने का मेथड कौन सी रिएक्शन पे बेस है? तो ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे। ये क्या है? स्टैंडर्ड वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से। तो ट्यूब एग्लूटिनेशन क्या है कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव मेथड है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने का, जिसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो सीरम को डाइल्यूट कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में, फिर उनके अंदर इक्वल अमाउंट में क्या ले लेते हैं? पार्टिकुलेट एंटीजन, फिर उनकी रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू एग्लूटिनेशन टेस्ट बाय अटैचिंग soluble antigen surface of carrier particles such as latex particle, bentonite और RBC। यानी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू एग्लूटिनेशन टेस्ट। यानी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एग्लूटिनेशन टेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय अटैचिंग यानी क्या है? किसके द्वारा? कि अटैच करके, जोड़ के, किसको? सोल्यूबल एंटीजन को जोड़ के, किसके ऊपर? सरफेस ऑफ कैरियर पार्टिकल्स। यानी अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन में। इसके अंदर क्या करना होगा कि अपने को सोल्यूबल एंटीजन को किसी पार्टिकल के, किसी कैरियर की सरफेस के ऊपर अटैच कर देना है, जैसे लेटेक्स पार्टिकल के ऊपर या फिर बोनेटेनाइट एंड आरबीसी के ऊपर। नेक्स्ट, दिस टेस्ट आर कॉल्ड पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। और उसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी टेस्ट को कि पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट बोलते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट आर मोर सेंसिटिव फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और जो पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट देखिए रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। तो व्हेन इंस्टीड ऑफ एंटीजन द एंटीबॉडी इज एब्जॉर्ब फॉर एस्टिमेशन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन, इट इज नोन एज रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। पैसिव एग्लूटिनेशन में तो अपन ने एंटीजन को काम में लिया था, सोल्यूबल एंटीजन को, किसको डिटेक्ट करने के लिए? एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि एंटीजन की जगह अपन एंटीबॉडी को तो काम में लेते हैं और डिटेक्ट क्या करते हैं? किसका पता लगाते हैं? एंटीजन का। तो व्हेन इंस्टीड ऑफ एंटीजन यानी जब एंटीजन के स्थान पे द एंटीबॉडी इज एब्जॉर्ब, तो एंटीबॉडी को अपन काम में लेते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर एस्टिमेशन ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन का पता लगाने के लिए। इट इज़ नोन एज रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन में क्या है? लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये सारे किसके पार्ट हैं? अभी तक एग्लूटिनेशन में ही चल रहे हैं।
नेक्स्ट, पॉलीस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल आर एम्प्लॉयड टू ऑब्जर्व सेवरल टाइप ऑफ एंटीजन। यानी पॉलीस्टीरीन जो लेटेक्स के पार्टिकल होते हैं उनको अप्लाई कर देते हैं, उनके ऊपर क्या है, कुछ एंटीजन्स को अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, दीज टेस्ट आर वेरी कन्वीनियंट, रैपिड एंड स्पेसिफिक। ये जो टेस्ट है वो क्या है, कन्वीनियंट अच्छा है और रैपिड यानी जल्दी प्रोसीजर कंप्लीट होता है और स्पेसिफिक होता है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, दीज आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी, ASO, RA फैक्टर एंड मैनी अदर एंटीजन। और इस टेस्ट को, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट को अपन किस चीज़ के लिए काम में ले सकते हैं, तो हेपेटाइटिस बी के एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं, ASLO के अंदर काम में ले सकते हैं, RA फैक्टर का पता लगाने के लिए काम में ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन क्या है कि इसके अंदर पॉलीस्टीरीन के ऊपर लेटेक्स पार्टिकल के साथ अपन क्या अप्लाई कर देंगे, लेटेक्स पार्टिकल अप्लाई कर देंगे, यानी पॉलीस्टीरीन के ऊपर क्या है, एंटीबॉडी अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या है वो किसको ऑब्जर्व कर लेगा, कि स्पेसिफिक एंटीजन को ऑब्जर्व कर लेगा अगर पेशेंट के सीरम में अगर प्रेजेंट हुआ तो। और ये क्या है, कन्वीनियंट टेस्ट है और स्पेसिफिक और रैपिड है। शुरू से देखिए एक बार, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन क्या है कि जब एंटीजन के स्थान पे अपन एंटीबॉडी को काम में लें एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन बोलते हैं। रिवर्स का मतलब उल्टा, पैसिव एग्लूटिनेशन। फिर लेटेक्स, जिसके अंदर पॉलीस्टीरीन लेटेक्स के अंदर एंटीबॉडी अप्लाई करते हैं एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ लेटेक्स पार्टिकल, एरिथ्रोसाइट सेंसिटाइज्ड विद एंटीबॉडी एंटीजन आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यानी हीम एग्लूटिनेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि लेटेक्स पार्टिकल या एरिथ्रोसाइट को सेंसिटाइज करते हैं, किसके साथ, एंटीजन के साथ, किसको डिटेक्ट करने के लिए, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन के अंदर यानी ब्लड क्लोटिंग आपको पता ही है। फिर है प्रिंसिपल, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ए ऑन द सरफेस ऑफ सम स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलो ऑरियस। यानी ये किसके ऊपर बेस है, तो ये प्रोटीन ए के ऊपर बेस है जो कुछ स्ट्रेन्स के अंदर, कुछ बैक्टीरिया की प्रजाति के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे स्टेफाइलो ऑरियस के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पेसिफिक IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन इज कोटेड ऑन दिस स्ट्रेन। यानी स्पेसिफिक IgG जो प्रोटीन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो क्या है, इनकी सरफेस के ऊपर कोटेड रहती है, यानी इनके न्यूक्लियोप्रोटीन पे, सॉरी इनके आउटिंग कवरिंग जो होती है उसके ऊपर कोटेड रहती है, प्रेजेंट रहती है। FC पोर्शन ऑफ IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू प्रोटीन ए वेयर इज एंटीजन कंबाइनिंग FAB टर्मिनल रिमेन्स फ्री। यानी FC जो कांस्टेंट रीजन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, वो किसको बाइंड करता है, प्रोटीन ए को बाइंड करता है, उससे जुड़ जाता है। वेयर इज एंटीजन कंबाइंड यानी जहाँ पे एंटीजन कंबाइंड होता है FAB टर्मिनल, वो क्या रहता है, फ्री रहता है एंटीबॉडी का। और FAB टर्मिनल पे क्या, बाद में पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा, एंटीबॉडी ऐड हो जाएगी। तो देखिए हीम एग्लूटिनेशन क्या है कि जब किसी लेटेक्स पार्टिकल की जगह अपन एरिथ्रोसाइट को सेंसिटाइज करते हैं एंटीजन के साथ, तो वो किसके लिए काम में लाती है, एंटीबॉडीज को डिटेक्शन करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का प्रिंसिपल क्या है कि ये बेस है किसके ऊपर, प्रोटीन ए की प्रेजेंस के ऊपर और कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन की सरफेस के ऊपर, जैसे स्टेफाइलोकोकस एरियस हो गया, उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन ए। स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन इज कोटेड ऑन दिस स्ट्रेन, और इनकी स्ट्रेन पे क्या कोटेड रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG कोटेड रहता है। IgG आपको पता है एक एंटीबॉडी है जिसके अंदर क्या होता है कि FC जो पोर्शन है कांस्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन का, वो किसको बाइंड करता है, प्रोटीन ए को। और जो एंटीजन कंबाइंडिंग टर्मिनल होता है FAB, वो क्या है, फ्री रहता है इन स्ट्रेन के अंदर। नेक्स्ट देखिए
When the corresponding antigen is mixed with these coated cell, FAB terminal bind to antigen resulting in agglutination. When the corresponding यानी एंटीबॉडीज के सिमिलर एंटीजन जब मिक्स किया जाता है, यानी पेशेंट का सीरम जब मिक्स किया जाता है उसमें अगर सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, दीज सेल कोटेड FAB टर्मिनल बाइंड टू एंटीजन, यानी उन इम्यूनोग्लोबुलिन जी का जो FAB टर्मिनल फ्री था एंटीजन कंबाइंडिंग, वो क्या कर लेगा, एंटीजन के साथ बाइंड अप कर लेगा यानी जुड़ जाएगा, रिजल्टिंग इन एग्लूटिनेशन। और रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिखाई देगी। नेक्स्ट, दिस टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन इन ब्लड, यूरिन एंड CSF। ये जो टेस्ट है इमेग्लूटिनेशन, इसको अपन किसके लिए काम में लेते हैं, तो बैक्टीरियल को डिटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया के एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, CSF के अंदर इस टेस्ट को काम में लेते हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर थर्ड टाइप की रिएक्शन के ऊपर रहेगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, यानी जिसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट फिक्स कर देते हैं, अगर वो लाइज होता है तो क्या होती है, रिएक्शन पॉजिटिव होती है, अगर वो टूट जाता है तो, अगर वो कॉम्प्लीमेंट सही रहता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, मतलब क्या है, टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या है, यानी तीसरे टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है। थैंक्स टू ऑल।